गुड आफ्टरनून, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन दूसरा राजा 6 अध्याय 1 से 7 आयत तक वचन को ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहाँ से एक एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। एलीशा ने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। किससे कहा? एलीशा को कहा। उसने कहा, चलता हूँ। किसने कहा? एलीशा ने कहा, चलता हूँ। अतः वह उनके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। किसी से मांग करके लाया था बेचारे ने। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, एलीशा परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब एलीशा ने एक लकड़ी काटकर वहाँ डाल दी जिस स्थान पर वो कुल्हाड़ी गिरी थी, और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। उसने कहा, उसे उठा ले। एलीशा ने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। ये कितना बड़ा चमत्कार है! ये बहुत बड़ा चमत्कार है। पानी पर लोहा तैरना, ये बड़ा चमत्कार है। परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा बड़ा बड़ा चमत्कार दिखाया है। पूरे बाइबल में अगर पढ़ा जाए बाइबल को तो देखा जाए कि परमेश्वर ने इतने बड़े चमत्कार किए हैं कि अगर वे लिखी जाती तो इस पूरे पृथ्वी पर जगह नहीं रहती बुक रखने के लिए। इतने चमत्कार परमेश्वर ने की है। करने के लिए तो परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए। ये चमत्कार नहीं है। उन्होंने इतने बड़ी ब्रह्मांड को बनाया। ब्रह्मांड में क्या कुछ नहीं है। और आज तक आप जितने सुनते आ रहे हैं कि एक सूर्य से करोड़ों सूर्य और भी अग्नि ज्वालामय हैं। सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, हवा बनाया, पानी बनाया, पेड़ बनाया, पौधा बनाया, पक्षी बनाया, मनुष्य को बनाया। धरती के नीचे, पाताल के नीचे न जाने क्या कुछ परमेश्वर ने बनाया। अद्भुत है, महान चमत्कार है। ये सब तो बड़े बड़े चमत्कार है। बात यहाँ पर यह है कि परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा, अपने बेटों बेटियों के द्वारा क्या करते हैं? चमत्कार करते हैं। किसी समस्या में रहने नहीं देते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं। जहाँ कहीं परमेश्वर के लोग जाते हैं, काम करते हैं, यहाँ कोई समस्या हो वो दूर हो जाती है। तो परमेश्वर हमेशा साथ रहते हैं अपने लोगों के। जब एलीशा ने लकड़ी, छोटा सा लकड़ी काट करके उसमें पानी में डाल दिया, किस तरीके से लोहा तैरने लगा। ये कोई छोटा चमत्कार नहीं है, बड़ा चमत्कार है। तो क्या ये बातें एलीशा के लिए ही है? नहीं, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, हम सब के लिए है। आपको करना है, आपको करना क्या है? बस परमेश्वर पर विश्वास करना है और मुँह से बोलना है। हाथ बढ़ाना है और मुँह से बोलना है। काम करना है, वो करना है, हो जाएगी। आमीन। तो परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं जो कर ना सके।
असंभव को संभव करने वाला, सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय, जीवित परमेश्वर हम सब के साथ है। आमीन। तो परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा बड़े बड़े आज भी काम कर रहे हैं। अंधे, बहरे, लंगड़े, काने, मुर्दे जिंदे किए जा रहे हैं। बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं दुनिया में, लोग सुन रहे हैं। और आज बड़ी रोर और शोर मचा हुआ है दुनिया के अंदर में कि जीवित परमेश्वर, एक ही परमेश्वर यीशु मसीह है और उसके छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। लोग आ रहे हैं, भीड़ के भीड़ लोग आ रहे हैं और जीवते अद्वित परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं और उद्धार पा रहे हैं। तो मैं वीडियो देखने वाले सभी भाई बहन बच्चे लोगों से कहना चाहता हूँ, जिन्होंने आज तक जीवते अद्वित परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया है, वो क्यों नहीं किया है? इसलिए कि वे कहीं न कहीं रीति में, रिवाज में, कर्म में, धर्म में, हठ धर्म में फंसे पड़े हुए हैं और शैतान लोगों के मन को, विचारों को, दिमागों को बांध रखा है, अंदर घुस करके राज कर रहा है। क्यों राज कर रहा है? क्योंकि शैतान ने लोगों को पाप करने की प्रेरणा दिया है। लोग पाप में घृणित जीवन जी रहे हैं और शैतान उसके सीने में बैठ करके सिंहासन लगाकर राज कर रहा है और लोग पाप में जीवन, घृणित जीवन जिए रहे हैं। उनको सूदी बूदी कुछ भी नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ। कर्म तो कर रहे हैं, धर्म तो कर रहे हैं, पर उनको मालूम नहीं कि जो कर्म और धर्म जो हम कर रहे हैं ये फटे, तिछरे, मैले, गंदे के समान है। महान काम तो कर रहे हैं पर ये परमेश्वर के दृष्टि में घृणित हैं। तो इन चीज़ों से, इन बातों से, इन कामों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। प्रसन्न होता है इन बातों से कि परमेश्वर को परमेश्वर जाने, परमेश्वर को परमेश्वर माने, परमेश्वर के चरणों में आए, जीवते अद्वित परमेश्वर के चरणों में आए। क्यों आए? कि दुनिया में आज भीड़ के भीड़ लोग क्यों आ रहे हैं? अरे आंखें तुम्हारी बंद कर दी हैं शैतान ने, अपनी आंखें खोलो, प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरी आंखें खोल दे ताकि तेरी अद्भुत बातें मैं देख सकूं। प्रार्थना करो। नहीं तो अगर अंधे बन के जीवन जिए तो भैया ठोकर खाते रहोगे और नीचे गिर करके मर करके, गिर करके नीचे नरक में चले जाओगे। कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मेरे और आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोई मेरी बातें नहीं है, ये तो जीवते अद्वित परमेश्वर की बातें हैं कि परमेश्वर ने अपने सत्य वचन में कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। तो ये तो परमेश्वर की बातें, मैं परमेश्वर की बातें कर रहा हूँ और इसलिए कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने हमारे मन में, इच्छा में ये डाला है कि मैं आपको बताऊँ, समझाऊँ कि आप जीवते अद्वित परमेश्वर पर विश्वास करो और विश्वास करके आप उद्धार पाओ। तो आपको करना क्या है? कहीं भी हो, आपको कहीं जाना नहीं है, न पेड़ पे चढ़ना, न पहाड़ पे, न पानी में गोता लगाना है, न खीर पूरी हलवा मिठाई, भेड़ बकरा, सोना चांदी, भैंसा चढ़ाना, कुछ नहीं करना है। बस घर में बैठ जाओ थोड़ी, अब बैठ करके अब बस एक छोटा सा प्रार्थना कर लो। हे जीवित परमेश्वर, मैंने जाने अनजाने में आपके विरुद्ध में गलती किया, अपराध किया, महापाप किया, क्षमा प्रदान करें। और जैसे दुनिया के लोगों को आपने बचाया, मुझे भी बचाएं, मुझे भी शुद्ध करे, पवित्र करे, नया जीवन दे, अपना बेटा बेटी बना ले ताकि मैं इंसान बन करके आपकी सेवा कर सकूं इस दुनिया में। और इस दुनिया से जाऊं तो प्रभु अपने स्वर्गीय धाम में मुझे ले लेना, मैं नीचे नर्क में न जाने पाऊँ। बचा ले प्रभु। बस एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आप उद्धार पा जाते हैं। मैंने भी ऐसे किया, दुनिया के लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो आप क्यों कर्म धर्म के चक्कर में पड़े हो? अरे आ जाओ, अवसर है आपके लिए। अगर आज अपने महापापों में मर गए तो गए नीचे नरक में, और ये शैतान की बहुत भली इच्छा है। और परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई मरे और नीचे नरक में जाए। नरक शैतान के लिए बनाया है, आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर प्रेमी पिता है, उसने हम सबको जीवन इसलिए दिया है कि हम इस जीवन के द्वारा उस जीवते अद्वित परमेश्वर पर विश्वास करके सच्चाई से जीवन जिए।
और जो इस संसार में सच्चाई से जीव के अद्वैत परमेश्वर की सेवा करेगा फिर वो वहाँ भी सेवा करेगा। अगर यहाँ लोग झूठ में पाखंड में जीवन जिएगा तो उसके लिए नीचे नरक है। क्यों नीचे नरक है? क्योंकि वो शैतान की इच्छा पूरी कर रहा है, परमेश्वर की इच्छा नहीं पूरी कर रहा है। इसलिए तो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, बाकी आपकी मर्जी है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं और आगे भी प्रार्थना करता रहूंगा। चलिए एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं आप उन संसारिक सभी भाई बहन बच्चों के लिए जिन्होंने आज तक अपने जीवन को परमेश्वर यीशु के चरणों में समर्पित नहीं किया। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं संसार में प्रत्येक भाई बहन बच्चों के लिए जिन्होंने आप जीवते अद्वैत परमेश्वर को नाम को सुना जाना पर माना नहीं। प्रभु उनके मनों में शैतान ने जो भी विचार डाले हैं, गंदगी डाले हैं, उनके मन को कायल किया है, घायल किया है, प्रभु उनको चंगा करें, उनके मन को शुद्ध करें, उनके पवित्र करें, उनके मन की आंखों को खोले ताकि उनकी आंखें खोले, आप जीवते अद्वैत परमेश्वर को देख सके, उनकी कान खुल सके और आपके चरणों में आए और वे सब भी उद्धार पाएँ। प्रभु आपने मुझे दया की आत्मा दिया है, हम दया से आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। उद्धारकर्ता हमारे एकमात्र जीवित अद्वैत परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के अति पवित्र सामर्थी नाम से आमीन। धन्यवाद करते पिता, आपने हमारे प्रार्थना सुना। हालेलुया। वीडियो देखने वाले सभी भाई बहन बच्चों को आपके बलवंत हाथ में सौंप देते हैं, आपके लहू में छुपा देते हैं। हालेलुया। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सभी भाई बहन को जय प्रभु यीशु मसीह।